हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन लियो है, यानी सिंह राशि, या फिर आपका सन साइन मून साइन लियो में आता है, तो आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है ये देखने के लिए आई हूँ। तो अगर आपका ज़ोडिएक या फिर सन मून साइन में लियो आता है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो अगर आप चाहें कि आपका नेक्स्ट 10 डेज कैसा है, आप जानना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग लव लाइफ, करियर लाइफ दोनों को ही कवर करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। हे यूनिवर्स, हे एंजल, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जिन लोगों की भी ज़ोडिएक या फिर सन मून राइजिंग साइन वेनस में आता है लियो यानी सिंह राशि, उन लोगों की आने वाली 10 डेज में उनकी एनर्जी, कैरियर, लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। नहीं आ रहा है, ओके। ओके, तो यहाँ से हमारा पास कार्ड आया है एम्परर एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कॉन्ग्रेचुलेसन गाइज, जिन लोगों की भी ज़ोडिएक या फिर सन मून राइजिंग साइन में लियो आता है यानी सिंह राशि, नेक्स्ट 10 डेज आपकी किस्मत आपके फेवर में रहने वाला है, यानी आपका लक, आपका डेस्टिनी आपके फेवर में जाएगा। आप जिस भी काम में हाथ देंगे उसमें आपको सफलता मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 100% अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। और अगर पास्ट में आपने कोई काम बहुत पहले ही कर चुके हैं और आपको लगता है उसका फल आपको अभी तक नहीं मिला है, तो डेस्टिनी इस 10 डेज में आपकी तरफ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो बृहस्पति का कार्ड है, लक का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है, जो मुझे अपडाइट आने से यही वाइब्स मुझे मिल रही है कि ये 10 डेज आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ रहने वाली है। आप जो काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा। आप 10% करेंगे तो उसका 10% 20% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और 100% आप ट्रस्ट और फेथ के साथ अगर कोई काम में अपना दिल और दिमाग और सोल को इनपुट करते हैं तो उनका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इन 10 डेज में आपको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ। आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे और बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल होंगे और डिसीजन मेकिंग पावर में आ जाएंगे। स्ट्रांगली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन के अपनी फैमिली के लिए कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। और अगर आपको अभी तक जॉब नहीं मिली थी या फिर आप बिज़नेस करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें आपका दिल और दिमाग में भी जंग रहता था, तो आप अभी अपने दिमाग के सुनने वाले हो। इमोशन को साइड में रख के लॉजिकली, प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है उस चीज़ में फोकस करने वाले हो। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे आप लोगों को कैरियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है। आपका फोकस जो है अपनी कैरियर पे रहेगा। और अभी तक अगर आप कोई अथॉरिटी पोजीशन होल्ड नहीं किए थे तो आपका पैशन जाएगा कि मुझे किसी के अंडर जॉब नहीं करना है, मुझे ऐसा काम करना है जिससे मुझे स्वतंत्रता मिले, यानी आप अपने पावर में आने वाले हो, जो बहुत ही गुड एनर्जी है। तो किसी जगह पर आप बहुत रूड हो सकते हो, इस बात का ख्याल रखिए फ्रेंड्स। दिमाग को ज़्यादा हावी मत होने दीजिए, दिल और दिमाग में बैलेंस रखकर डिसीजन लेना, क्योंकि मुझे इस 10 डेज में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए टैरोट से देखते हैं अगले 10 डेज आपके ज़िंदगी में क्या होगा। यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ हमें बताइए, जो लियो के लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। एंजल, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, जो भी लियो है उनका नेक्स्ट 10 डेज कैसे रहने वाला है।
एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। स्पिरिट हमें बताइए, प्लीज़ हमें बताइए। कार्ड्स नहीं आ रहा है। एंजल हमें प्लीज़ बताइए, जो भी लियो के लोग हैं ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, डेप्थ, ओके, ओके। तो मुझे एनर्जी यहाँ से पिकअप हो गई है। तो हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में अटके थे और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप करें तो क्या करें। हो सकता है ये किसी सिचुएशन आपकी करियर में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, जिसमें आप स्टक थे और आपको पता नहीं था आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है कोई एक रिलेशनशिप थी जिसमें आप आगे बढ़े या ना बढ़े, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी करियर की वजह से आप कंफ्यूज थे, या फिर आपकी करियर की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। आपको पता नहीं चल रहा था कि आप ये जॉब करें या नहीं करें, इसे छोड़ के आप किसी और जॉब में जाए, क्योंकि आप जहाँ पर अभी तक थे वो रिलेशनशिप या काम जो भी हो उसमें आप खुश नहीं थे, आपका दिल मन नहीं लग रहा था। तो आप हर्मिट मोड पे बहुत टाइम जा चुके थे, लेकिन अभी इस 10 डेज़ में आपका एनर्जी होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत पावरफुल एनर्जी होगा। और जहाँ पर आप इस हर्मिट मोड से निकलना चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से शुरू करना चाहेंगे। आप चाहेंगे पास्ट की जो बुरा साइकिल, बैड साइकिल है, इस 10 डेज़ में ऑब्वियसली ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी। कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और आपको लगेगा शायद वो मेरी नसीब में नहीं था। वो कोई जॉब भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप रिग्रेट करेंगे और आप चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में जो हो गया और नसीब में था, और अभी मुझे स्ट्रांगली खुद के लिए एक डिसीजन लेना है। मैं अपनी ज़िंदगी को अगर चेंज करना चाहूँ तो मुझे ही कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप अपनी दिल और दिमाग की जो जंग है उससे निकलना चाहेंगे। खुद की मन जिस काम में नहीं लगता उसमें आप नहीं रहना चाहेंगे और खुद के लिए कुछ बिल्ड करने की जो पावर, जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर आएगा। आप सारी जंग को ख़त्म करना चाहेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहेंगे, आप एक्शन लेना चाहेंगे खुद के लिए। लेकिन आप ये सब आपकी फीलिंग्स में रहेगा, लेकिन आप इस 10 डेज़ में वो एक्शन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड रिवर्स में आया है। इस 10 डेज़ में आप अपने लिए मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, अपनी सिचुएशन जो भी है उसे ख़त्म कर देंगे, हर्मिट मोड से निकलेंगे, अपनी दिल और दिमाग की जंग को ख़त्म करेंगे, कोई पास्ट की कोई चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे और बहुत मिस करेंगे, और अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ने की सोचेंगे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाएंगे। और आपको लगेगा कि जो भी बुरा साइकिल था वो ख़त्म अगर करना है तो डिसीजन मुझे ही लेना पड़ेगा। नसीब अगर बदलना है तो मुझे ही अपनी सोच को चेंज करना होगा और उसे एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी प्लानिंग स्टेज से आप एक्शन स्टेज में जाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा इस 10 डेज़ में कि आपको अपनी ज़िंदगी अपनी हिसाब से चेंज करनी है, तभी आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। आप पास्ट में जीते रहेंगे, रिग्रेट करेंगे, अपनी सोल सर्चिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप खुद का डेस्टिनी खुद बनाने पे, अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में बहुत सफल होंगे इस 10 डेज़ में, लेकिन एक्शन ले नहीं पाएंगे, ये आपकी एनर्जी में रहेगा। चलिए रोमेंस एंजल से स्पेसिफिकली देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसा जाएगा। एंजल्स हमें बताए लियो के लोगों को अगले 10 डेज़ में उसके लव लाइफ कैसा जाएगा। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग। तो अभी आपको अपने लव लाइफ पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको करियर में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 डेज़ है आपके लव लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग, द साइन आर कॉसिंग यू, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचेंगे, दिल से नहीं सोचेंगे, तो ऐसा करना सही नहीं होगा। ये रोमेंस एंजल से कहा जा रहा है। तो आप इस टाइम
लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन ना ही ले तो ही अच्छा है, गो विद द फ्लो रहना चाहिए। कभी कभी आप किसी को बहुत मिस करेंगे और कभी कभी आप उन सब चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाहेंगे, तो ऐसा करना सही नहीं होगा। आपको गो विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है। ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। हो सकता है आप किसी इंसान पे या फिर खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस सिचुएशन में ट्रस्ट रखने की, फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। जितना ट्रस्ट रखेंगे उतना ही अच्छे आपके लिए बेहतर होगा। एंजल हमें बताइए, हमें लास्ट कार्ड दीजिए कि लियो के लिए लास्ट 10 डेज कैसा जाने वाला है। कोडिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है आपको किसी इंसान के ऊपर कोडिपेंडेंसी हो, जिसके लिए आप बहुत टाइम से हर्मिट मोड पे जा चुके थे, जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है और आपको वो इंसान बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत ज़्यादा आप आपके खुद के ईगो के वजह से उसे खोया है, तो इस वजह से आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है। लेकिन आपकी इस 10 डेज में कोडिपेंडेंसी की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को मिस करेंगे और आपको कोडिपेंडेंसी नहीं दिखानी चाहिए। तो अगर कोडिपेंडेंसी किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होता, हो सकता है आपको किसी ड्रिंक का या फिर कुछ बैड हैबिट हो जिसका इफेक्ट आपकी रोमांटिक लाइफ पे पड़ेगा। तो आपको कोडिपेंडेंसी एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में जो भी ख़राब चीज़ है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और पूरी सिचुएशन में ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एंजल की तरफ से यही गाइडेंस है। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से आया है फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आपको इन सब सिचुएशन से खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। खुद को फ्री करने की मतलब मूव ऑन नहीं होता फ्रेंड्स। अपने आप को अपने पावर में लाओ, आपकी खुद की वैल्यू को समझो, आप क्या कर सकते हो, खुद के लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ और उसके ऊपर काम करो। कोई भी रिलेशनशिप या काम पर ऊपर कोडिपेंडेंसी होना नहीं चाहिए और दिमाग से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप सबसे अच्छा होगा आप अपनी इंट्यूशन की सुनो और खुद को इन सारी चीज़ों से फ्री कर लो और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपका किसी के ऊपर रोमांटिक फीलिंग्स है और आपकी ईगो की वजह से, कोडिपेंडेंसी की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है और आप इस 10 डेज में बहुत जल्दबाजी से इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोडिपेंडेंसी जो है ये ख़त्म करनी चाहिए। आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, खुद को नेगेटिविटी से फ्री करना चाहिए और सिचुएशन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। तो आपके लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि आपके लक आपके फेवर में है। तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए फ्रेंड्स, ठीक है। दिमाग से कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप ऑब्वियसली लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचिए, लेकिन अपनी इमोशन को भी प्रायोरिटी दीजिए। 50% इमोशन, 50% लॉजिकल रहिए और 100% अपने इंट्यूशन को सुनिए। फ्री कीजिए इन सारी नेगेटिविटी से, पास्ट के हर्ट से, रिग्रेट से, कोडिपेंडेंसी से, कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर है उससे, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। देखना आपके लक आपके साथ है, आपका बहुत अच्छा होगा। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं यहाँ पर एनर्जी ऑरिकल डेक से भी आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगला 10 डेज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनका 10 डेज कैसा रहेगा। मैन होल्डिंग ए कॉइन, इस 10 डेज में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने करियर के ऊपर रहेगा, अपनी पेंटिकल्स के ऊपर रहेगा, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपनी पैशन को फॉलो करने के लिए, उससे कैसे इनकम किया जाए, इस बारे में आप अपनी दिल को, अपनी दिमाग को डाइवर्ट करने वाले हो। और यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है, जो मुझे यही वाइब देता है। यहाँ पर इस 10 डेज में आप अपने आप को इन सब से फ्री करने के लिए दोस्तों भी के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और ये करना आपके लिए सही भी होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि इस 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ बोलिए मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे, आप मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। कार्ड्स नहीं आ रहा है। एंजल प्लीज़ बोलिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एंजल प्लीज़ बोलिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। दो कार्ड आ गया तो मैं दो ही लूँगी। ए फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ए फेयरी क्लाइमैक्स आपकी ज़िंदगी में 10 डेज में आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एंड सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून, अगर पास्ट की कोई हर्ट है, कोई रिग्रेट है, किसी को मिस कर रहे हो, तो इस रिलेशनशिप को आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। अपनी करियर में आपको अगर पता नहीं है क्या किया जाए तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपके लिए यही गाइडेंस है। आप अपनी जो भी फियर्स है, जो भी डाउट्स है, जो भी वरीज है, अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए, सारी सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दो। एंड देन क्या होगा, ए फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोच, यानी आपको सब कुछ अपनी आँखों के सामने अच्छे से दिखाई देगा कि क्या सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। तो अभी आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कीजिए एंड देखना सारी की सारी चीज़ आपके सामने आईने की तरह चली आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये थी रीडिंग लियो के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको हेल्प की होगी। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल, टाटा।